नमस्कार। सोचिए जरा, क्या हो अगर ज्ञान का असली खजाना मतलब गहरी समझ हमारे दिमाग में ना हो बल्कि हमारे दिल में बसी हो। हाँ, ये एक बहुत ही अलग नजरिया है सोचने का। बिल्कुल। आज हम इसी अनोखे विचार पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये 11वें सप्ताह का स्रोत है जिसका शीर्षक है हृदय को जीवंत बनाना। जी, और ये जानकारी बाबाजी यूनिफाइड 2025 श्रृंखला और रॉजर लैम्पियर की किताब यूनिफाइड अ कोर्स ऑन ट्रूथ इन पर आधारित है। तो इस हफ्ते का मिशन अगर मैं कहूँ तो ये है कि अपने दिल को, हृदय को जगाना है, जी। उसे ताकत देनी है ताकि हम उस सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है ना, ऑल नोइंग इंटेलिजेंस हाँ। जिसे कहते हैं, हाँ, ऑल नोइंग इंटेलिजेंस। उससे जुड़ सकें। और स्रोत का दावा तो काफी चौंकाने वाला है। क्या दावा है? यही कि असली ज्ञान दिमाग की उपज नहीं है, वो दिल की गहराई में है। सही कहा, ये स्थापित मान्यताओं से काफी अलग है। और एक बात जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया कि हमें कष्ट इसलिए नहीं होता कि ज्ञान की कमी है, अच्छा, तो फिर क्यों? बल्कि इसलिए कि हम उस ज्ञान को लेते नहीं जो है तो हमारा ही। स्रोत मिस्टेक्स को भी बड़े दिलचस्प तरीके से समझाते हैं। मिस्टेक्स यानी लेने से चूक जाना। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ ठीक से? देखिए, मतलब ये कि जैसे हम आम तौर पर बुद्धि या समझ इंटेलेक्ट मानते हैं, वो ज्यादातर हमारे दिमागी अनुभवों का, हमारी लर्निंग का एक तरह का जोड़ है। अच्छा। ये कल्पना पर आधारित हो सकता है ना? हमारी अपनी बनाई हुई धारणाएं हो सकती हैं, सीमित हो सकता है। हाँ, अक्सर होता है। लेकिन स्रोत जिस सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हैं, उसका सीधा कनेक्शन, उसका ताल्लुक दिल से है, हृदय से। हाँ, और हृदय कल्पनाओं में नहीं जीता। स्रोत कहते हैं कि ये हमारे संपूर्ण अस्तित्व से, हमारी सच्ची बुद्धि और परम सत्य से जुड़ा है। और यही हमें सही काम, संतोष और असल कामयाबी मतलब फुलफिलमेंट उसकी तरफ ले जा सकता है। दिमाग विश्लेषण करता है पर दिल वो जानता है। सुनने में तो ये बहुत गहरा लग रहा है, पर सवाल फिर वही आता है कि इस दिली ज्ञान तक, इस अंदरूनी समझ तक पहुंचे कैसे? क्या कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसके लिए इस हफ्ते 2 खास अभ्यास, 2 प्रैक्टिसेस सुझाते हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला है एक सृजन का सूत्र। क्रिएटिंग फॉर्मूला। उसे लिखना है और फिर महसूस करते हुए दोहराना है। सृजन का सूत्र, ये कैसा सूत्र है? सूत्र कुछ इस तरह का है: मैं अब अपने सर्वज्ञ बुद्धि को पाने के लिए अपने हृदय को जीवंत और सशक्त बनाने का दावा करता हूँ। हाँ, काफी शक्तिशाली वाक्य है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ रटने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद है अपने इरादे को पक्का करना और उन अंदरूनी विचारों या रुकावटों को पहचानना जो हमें रोकते हैं। हाँ, बिल्कुल, जो हमें अपने दिल की आवाज सुनने से रोकते हैं, उनसे निपटना। इसे दोहराते समय ध्यान अपने दिल पर रखना, उसे महसूस करना, ये जरूरी है। समझ गए। तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक अंदरूनी बदलाव लाने की कोशिश है। ठीक है। और दूसरा अभ्यास? दूसरा अभ्यास है अपने उच्च स्व, हायर सेल्फ, उसके साथ संवाद का एक तरीका बनाना। उच्च स्व, हायर सेल्फ, ये क्या होता है? अंतरात्मा की आवाज? हाँ, आप उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज कह सकते हैं या अपनी गहरी चेतना, आपका इनर गाइड। स्रोत कहते हैं कि इसके साथ बात करने के लिए हमें हाँ और नहीं के व्यक्तिगत संकेत विकसित करने हैं। संकेत मतलब इशारे? ये कैसे काम करता है? स्रोत एक तरीका बताते हैं, जैसे उदाहरण के लिए सिर को दाएं से बाएं घुमाना। अच्छा। हाँ, जैसे हाँ के लिए शायद 3 बार और नहीं के लिए 1 बार, लेकिन ये सिर्फ एक उदाहरण है। मतलब ये सबके लिए अलग हो सकता है? बिल्कुल। संकेत बिल्कुल निजी, पर्सनल हो सकते हैं। जैसे किसी को हथेलियों में गर्माहट महसूस हो सकती है, या पसीना आ सकता है, या रीढ़ में कोई सनसनी। हाँ, या कोई और शारीरिक एहसास, जैसे आपका शरीर ही आपका पर्सनल गाइड बन गया हो, हाँ या ना में इशारे दे रहा हो। दिलचस्प। और अगर कोई संकेत ठीक ना लगे, असहज लगे, तो आप अपने उच्च स्वर से नया संकेत मांग भी सकते हैं। ये तो बहुत ही पर्सनल तरीका हुआ जुड़ने का। तो क्या इस हफ्ते इन संकेतों से सवाल पूछने हैं, कोई गाइडेंस लेनी है? नहीं, यहीं पर एक जरूरी बात है। स्रोत साफ कहते हैं कि इस हफ्ते का मकसद सिर्फ इन संकेतों को पहचानना है। सिर्फ पहचानना? हाँ, उनका अभ्यास करना है, उन्हें पक्का करना है, बस। अभी सवाल पूछने या इन संकेतों को टेस्ट करने या उन पर शक करने से बचना है। अच्छा, तो मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है? बिल्कुल नहीं।
बस अभ्यास पर ध्यान देना है, उस कनेक्शन को महसूस करना शुरू करना है। समझ गई। तो कुल मिलाकर ये हफ्ता हमें याद दिला रहा है कि ज्ञान का असली सोर्स, वो असीम भंडार हमारे अंदर है, हमारे दिल में है। हाँ, जबकि दिमागी समझ, जो इंटेलेक्ट है, उसकी अपनी सीमाएं हैं। और ये जो अभ्यास है, सृजन सूत्र और हाँ नहीं के संकेत, हाँ, ये उस अंदरूनी जुड़ाव को मजबूत करने के, कह सकते हैं कि पहले कदम हैं, प्रैक्टिकल तरीके हैं। जी, दिल को जगाने और उस गहरी चेतना से सीधा रास्ता बनाने के लिए। जी। और जोर इस बात पर है कि अभ्यास करते वक्त अपनी भावनाओं पर, अपनी फीलिंग पे भरोसा करें और ध्यान दिल पर रखें, दिमाग पर नहीं। चलिए, तो आज के बातचीत को समेटते हुए एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। कि अगर सच में सारे जवाब और सारा ज्ञान हमारे भीतर ही मौजूद है, हमारे हृदय में, तो हम अक्सर समाधान और मार्गदर्शन के लिए बाहर की दुनिया में क्यों भटकते रहते हैं?